अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो हमारे 9th उर्दू का जो टॉपिक है वो है उर्दू गज़ल की तारीफ। अब तक हमने नसर के कुछ चैप्टर पढ़े, अब हम थोड़ा गज़ल में स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है गज़ल की तारीफ। गज़ल के लग़वी माने औरतों से बातें करना, औरतों के मुताबिक बातें करना। इस्लाह शायर में गज़ल इस संत शक्ल को कहते हैं जिसमें पहले शायर के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया, हम रदीफ और बहर होते हैं। बाकी तमाम शायर पहले काफिया के रदीफ और वजन पर कहे जाते हैं। मानवी लिहाज से गज़ल के हर शायर में इकाई होता है, यानी गज़ल के हर शायर का माने जुदा गाना होता है। गज़ल के हर शायर का माने जुदा गाना होता है, यानी गज़ल में अगर 10 शायर होंगे, 10 शायर का माने अलग अलग होता है। गज़ल के पहले शायर को मतला, उसके आने वाले शायर को हुस्न मतला और गज़ल के आखिरी शायर को मक्ता कहते हैं। यानी मतला की एक तारीफ बताऊंगा। तेरी फरकत में मुझ पर हर घड़ी जो कुछ गुजरती है, समझता खुद औरों को लेकिन औरों को समझाना नहीं आता। ये मतला की मिसाल है। उसके बाद मक्ता की एक मिसाल दूंगा आपको। तड़पने ही से लुत्फ जिंदगी हासिल हुआ तन्हा, तड़पता खुद औरों को तड़पाना नहीं आता। मतले की और एक मिसाल, मतलब जलवे बेहिजाब ने मारा, पर्दे लाजवाब ने मारा। मक्तज अह मिसाल बे, जुल्मतों को जहां की शुरीदा, जलवे आह जनाब ने मारा, जलवे आह जनाब ने मारा। अगर कोई गजल एक ही मौजू पर कही जाए तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। गज़ल मुसलसल, गज़ल मुसलसल यानी सो गजल अकुई अनुमान तथ वन गज़ल मुसलसल। आम तौर पर गजल के हर शायर का माने जुदा गाना होता है, लेकिन जहां तक गज़ल मुसलसल का ताल्लुक है, जहां तक गज़ल मुसलसल का ताल्लुक है, गज़ल मुसलसल में वो एक ही अनुमान के साथ होती है। उसका जो अनुमान है वो एक ही होता है, उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। गजल के पहले शायर को मतला, अगर मतलब कि दूसरे शायर की दूसरे मिसरे में या उसमें हम क्या करते हैं उसे हुस्न मतला कहते हैं। गजल के आखिरी शायर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर लोग अपना तकल्लुफ़ इस्तेमाल करते हैं। यानी वो है जुल्मतों को जहाँ के शुरीदा, जलवे यहाँ जनाब ने मारा, तड़पते ही लुत्फ जिंदगी हासिल हुआ तन्हा। ये तन्हा अंसारी की गजल है। तड़पता खुद औरों को, उसी का शेर है, तड़पता खुद औरों को तड़पाना नहीं आता। अवलन जहां तक गजल का ताल्लुक है, गजल से मुराद वो संत सुकून ली जाती है जो जिसमें इश्क मोहब्बत की खूबसूरती, इश्क मोहब्बत खूब जवानी की अमंगू का जिक्र हो। लेकिन तगैर जमाने के साथ साथ गजल में भी अपने रंग बदलती रही, उसके मौज़ूआत भी बदलते रहे और गजल का दामन वसी से वसी तर होता गया। जदीद गजल की में कोई मौसम हर किस्म के जज्बात ख्यालात बना सकते हैं। यानी अब गजल के मौज़ूआत जिंदगी की तरह हमागीर है। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि गजल उर्दू शायर की सबसे दिलचस्प और मकबूल सनफ़ सुकून है। सबसे मकबूल और दिलचस्प सनफ़ सुकून है। ये गजल ही है जिसने उर्दू शायरी को आलमी शायरी के हम पला बना दिया। ये गजल ही है जिसने उर्दू शायरी को आलमी शायरी के हम पला बना दिया। उर्दू में गजल फारसी से आई, लेकिन शोरा उर्दू ने गजल में भी इस तरह जिद्दत राजियां की कि उर्दू गजल फारसी से ज्यादा तर हदार बन गई। उर्दू गजल यहाँ की तारीख का ताल्लुक है। जहाँ तक उर्दू गजल की तारीख का ताल्लुक है, उर्दू गजल गोई का आगाज दक्कन से हुआ। पहले मैंने आपको बोला तो सुल्तान मोहम्मद कली कुतुब शाह उर्दू के पहले शायर थे, गजल को शायर थे। उसका नाम था सुल्तान मोहम्मद कली कुतुब शाह। उसने गजल की उसके बाद जिन्होंने उर्दू गजल उसके बाद लेकिन बाशूर जिन्होंने उर्दू उसके बाद वली दकनी ने उसमें तबाह आजमाई की। वली दकनी जो शायर
گزرے وہ اردو کے باشعور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اردو شاعری کو سربلندی عطا کی اور اس کے معاصرین میں عابر و مضمون وغیرہ نے غزلیں کہی. حاتم مظہر جان یعنی جانا اور آرزو نے دہلی میں میر درد سودا نے غزل کی نزاکت، نفاست، سوزگداز اور سلاست و صفائی عطا کی. 1857 کے ہنگامے کے بعد دہلی تباہ ہو گئی، یعنی جب دہلی میں وہ غزل سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد غزل گوئے کا آغاز، شعر ادب کا گہوارہ لکھنؤ بن گیا. یہاں پر میر حسن مصفی جرد نے ماحول کی اثر کے بدولت غزل میں معاملہ بندی بزدر سکینی اور معاملہ بندی اور یہاں پیدا کی. ناسک اور آتش نے دبستان لکھنؤ کی بنیاد ڈالی. ناسک اور آتش نے دبستان لکھنؤ کی، یعنی ناسک اور آتش نے اس کی دبستان لکھنؤ جو تھا اس کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد جہاں تک غالب محمد اور ذوق نے دبستان دہلی کو ترقی دی. غالب کا فصل انداز غزل نے وقار اور وزن پیدا کیا. مومن کے نازک خیالی، حسن اور نفس نے غزل کے ایک نکھار بخشا. ذوق نے بھی زبان اور بیان کے لحاظ سے اس کو سربلندی عطا کی. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ آگے والا آپ کو ایڈوانس میری طرف سے عید مبارک.